बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक हाज़िर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं डॉक्टर जॉन लर्निंग पॉइंट हेल्थ एंड न्यूज़ चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर जॉन लर्निंग पॉइंट हेल्थ एंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल हाज़ा की हर मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। DNA क्या होता है, पार्ट 2 शुरू करते हैं। वीडियो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। अब DNA के बारे में मज़ीद बात करते हैं। मज़मून का रब्त बरकरार रखने के लिए वीडियो पार्ट 1 में बयान करदा गुफ्तगू को इस वीडियो में शामिल करूँगा ताकि बात समझना आसान हो सके। मेरी ये कोशिश होगी कि मेरे पास जो मालूमात है वो आप सब तक पहुँचाऊँ। अगर कोई कमी रह जाए तो आप मेरे इल्म में इजाफ़ा करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। DNA टेस्ट क्या है और कैसे किया जाता है? हर इंसान का DNA मुख्तलिफ होता है। DNA टेस्ट की मदद से इंसान के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जा सकती है। DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इंसानों और तमाम जानदारों के जिस्म में पाए जाने वाला विरासती मादा होता है। इंसानी जिस्म की अकाई सेल यानी खुलिया होती है। इस खुलिये के दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर DNA होता है। इंसानी जिस्म के तमाम खुलियों में एक जैसा ही DNA पाया जाता है। हर इंसान का DNA दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। हर इंसान अपने DNA का 50% हिस्सा अपनी वालदा से वसूल करता है और बकिया 50% वालिद से। इन दोनों DNA के मखसूस मरकब से इंसान का अपना DNA बनता है। DNA में इंसान के बारे में सब मालूमात होती है, मसलन इसकी जिन्स, बालों का रंग, आँखों का रंग, सोने के औकात, उम्र और जिस्मानी साख्त वगैरह। इसके अलावा इस इंसान को कौन कौन सी बीमारियां लाहक हैं ये भी इसके DNA से मालूम किया जा सकता है। DNA टेस्ट कैसे किया जाता है? जिस शख्स का भी DNA टेस्ट करना मकसूद हो, इसका बाल, खून, हड्डी या गोश्त या इनमें से किसी एक चीज़ का नमूना लिया जाता है। सबसे पहले इंसानी खुलिये में DNA अलग किया जाता है। फिर पॉलीमेरेज़ चेन रिएक्शन नामी तरीके की मदद से इस DNA की लाखों कापियाँ बना ली जाती हैं। इन लाखों कापियों की मदद से DNA की जांच बेहतर तरीके से हो सकती है। DNA को जांचने के बाद DNA फिंगरप्रिंट बनाया जाता है। दो मुख्तलिफ नमूनों के DNA फिंगरप्रिंट में ममासलत देकर इनमें किसी तल्लक का तयन किया जा सकता है। हादसात की सूरत में जब लाश की शनाख्त बिल्कुल नामुमकिन हो तब DNA के ज़रिए ही शनाख्त अमल में लाई जाती है। DNA टेस्ट की मदद से जांचा जाता है कि इस लाश का DNA किस ख़ानदान से मिल रहा है। DNA में मौजूद जेनेटिक कोड की तकाबली जांच से मालूम किया जा सकता है कि दो मुख्तलिफ अशख़ास में कोई खूनी रिश्ता है या नहीं। इसलिए जुलसी हुई या नाकाबिले शनाख्त लाशों से DNA सैंपल नमूने के तौर पर लेकर दावेदार लौह यकीन के नमूनों से मिलाए जाते हैं। अगर जेनेटिक कोड एक जैसे हों तो खूनी रिश्ता साबित हो जाता है और लाश लौह यकीन के हवाले कर दी जाती है। DNA टेस्ट के बाद अबहाम की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहती। पाकिस्तान में फॉरेंसिक साइंसदान और माहिर अमले की कमी के बायस इस टेस्ट को अंजाम देने में कई मुश्किलात का सामना रहता है। इसको मुकम्मल होने में हफ्ते भी लग जाते हैं। DNA टेस्ट क्यों किया जाता है? DNA टेस्ट के चंद आम मकासद ये हैं। वालिदैन साबित करने के लिए अगर ये जानना हो कि किसी इंसान के हकीकी वालिदैन कौन हैं
तो इस इंसान का वालिदैन का दावा करने वालों के साथ DNA मैच करके देखा जाता है। अगर दोनों के DNA में ममालसत हो तो वालिदैन का दावा दुरुस्त करार पाता है। मुजरम की शनाख्त के लिए DNA की मदद से मुजरम की शनाख्त भी आसानी से की जा सकती है। अगर जाए वक़ूआ से मुजरम का बायोलॉजिकल नमूना मिले तो इसका DNA हासिल करके रिपोर्ट मुकम्मल मरतब कर ली जाती है। इस DNA को इस ख़ास केस में नामज़द मुलज़मान के DNA से मैच करके मुजरम की निशानदेही की जा सकती है। जीन थेरेपी। अगर किसी ख़ानदान में कोई मखसूस बीमारी हो तो वो अपने बच्चों की पैदाइश से पहले DNA टेस्ट की मदद से जान सकते हैं कि इनके बच्चों में भी ये बीमारी होगी या नहीं। जेनेटिक जीनियालॉजी। अगर कोई अपने आबाओ अजदाद के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहे तो वो भी DNA टेस्ट के ज़रिए मुमकिन है। आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, मालूमात को शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।